स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एमसीक्यू। अभी चल रहा है सुपर फास्ट रिवीजन बोर्ड एग्जाम स्पेशल। तो बोर्ड एग्जाम में जिसको भी पूरा 100 में 100 मार्क्स लाना है, पूरा फुल मार्क्स जिसको चाहिए, वो लास्ट तक वीडियो देखिएगा और पूरा क्लास जरूर करिएगा। जब तक एग्जाम से पहले पहले तक सभी सब्जेक्ट कहने का मतलब सब सब्जेक्ट नहीं, मैथ साइंस सोशल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट, बाकी हिंदी इंग्लिश आप अपने जरा टूट लीजिए, ठीक है। और अगर टाइम रहा तो हिंदी इंग्लिश का भी कुछ कुछ एमसीक्यू करा देंगे, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्ट का यानी टोटली पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपकी एग्जाम की पूरी तैयारी होगी। बस क्लास को रेगुलर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। वीडियो शेयर नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो आज शुरू करना है चौथा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इधर थोड़ा नया साल का 1-2 दिन गैप हो गया, लेकिन उस गैप को पूरा करेंगे 2-2 3 क्लास लेकर के। तो आज मैथ मिल रहा होगा। अभी जैसे मैथ मिला कुछ देर बाद आपको साइंस या सोशल साइंस का भी वीडियो मिल जाएगा आज। तो चार चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्वेश्चन इधर दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिखते चले इधर दिखेगा, आपको इधर समझाते चलेंगे फटाफट एकदम सुपर फास्ट। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो चैप्टर का नाम ही है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें दो चर हो, है ना। तो दो चर हो तो उसका मानक रूप, इसका मानक रूप क्या होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस तरह का होगा, है ना। यानी एक्स और वाई दो चर हो गया और ए बी सी डी जो रहेगा, ए बी सी वो कोई नंबर है, कोई अचर पद है, ठीक है। जिसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन है, तो देखो पहला में है 2x प्लस 5, इसमें तो एक चर है। चर मतलब समझ में आ रहा है, एक्स वाई जेड ये वाला दो कम से कम होना चाहिए, या तो एक्स वाई या वाई जेड या कुछ भी दो होना चाहिए। तो इसमें खाली एक्स है तो दो चर नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन में एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, तो एक्स और वाई दो चर है, हाँ सही है, तो दूसरा सही होगा। तीसरा में भी नहीं है दो चर, चौथा में भी नहीं है। तीसरा नंबर फिर से क्वेश्चन है, इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो पहला में सिर्फ एक्स है, दूसरा में भी एक्स है, तीसरा में भी एक्स है, चौथा में एक्स और वाई दोनों है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। पांचवा नंबर में है, एक समीकरण दिया हुआ है -2x प्लस 3y बराबर 6 बोला है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करो। तो बताओ कि ए बी सी कितना होगा, ए बी सी को क्या है, तो एक्स वाला को ए कहते हैं, वाई वाला को बी, और जिसमें एक्स वाई ना रहे उसको सी। तो एक्स वाला को ए, एक्स में देखो क्या है -2, तो -2 हो गया ए। बी वाई वाला में देखो +3 है तो +3 हो गया बी। सी जिसमें एक्स वाई ना हो तो इधर है, इधर, तो इसको इधर ले आना, इधर कहा कि मानक रूप इधर होता है सी, तो इधर ले आओ इसको 6 को, तो -6 होगा बराबर 0, मतलब सी की जगह हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा 2 माइनस में ए का बी का ये सी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना सबको इधर ले आना, बराबर से इधर, है ना। उधर रहेगा तब तो +6 लिखिएगा, गलत हो जाएगा। इधर ला के तब लिख रहे हैं, इधर लाएंगे तो -6 होगा, -6 मतलब सी का वैल्यू -6। 5, ये कौन नंबर था, 3 लिखे हैं, 5 नंबर था। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में है x माइनस वाई बाई 5 -10 बराबर 0। इसमें बोला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करो और ए बी सी बताओ। तो देखो ध्यान से, ए एक्स वाला, तो एक्स में कुछ है ना, कुछ नहीं, तो एक वाई में है कुछ, हाँ, नीचे 5 ऊपर माइनस, तो या ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे 5, 1/5। सी में -10 है, ये है -10, ठीक है। तो बस एक्स में जो रहे उसको ए, वाई में रहे जो भी उसको बी लिख देना, जिसमें एक्स वाई ना रहे उसको सी। ध्यान रखना है, यहाँ कुछ नहीं था तो 1, नीचे 5 तो ये 1/5, माइनस था वो माइनस, यहाँ कुछ नहीं था तो सिर्फ 1, यहाँ है -10 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन उम्मीद करेंगे बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, फिर से एक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 करके ए बी सी बताना है, हो जाएगा। 8 नंबर में भी वही बताना है, लेकिन थोड़ा सा 8 नंबर में क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया है, इसलिए इसको देख लो, ये है इस तरह का है, बस दो ही को दिया है, बोला है ए बी सी बताओ। तो सबसे पहले इधर होनी चाहिए सब, तो ए एक्स, ये 2x हो गया, माइनस में इधर आके प्लस वाई होगा, और देखो यहाँ एक तो सी होने चाहिए, अब सी में कौन है, ये नहीं है, तो कुछ नहीं तो 0 लगा दो ऐसा। तो देखो ए कितना हुआ 2, बी कितना हुआ, बी में 5 है, सी कितना हुआ तो 0, सी में कुछ नहीं था 0 लेस कर सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में ए बी वही क्वेश्चन है। 10 में बोला वाई बराबर 3, 10 नंबर है, ठीक है। 9 नंबर हो जाएगा, कमेंट करके बताइए कौन होगा सही। 10 नंबर में वाई 3 है, दो चार वाले रैखिक समीकरण में रूप होगा, दो चार वाले रैखिक समीकरण इसको बनाना है वाई को, दो चार वाला तो क्या होगा,
अब दो चर वाला बनाना है, इसमें तो x है ही नहीं है। सबसे पहले इधर करो उसको 3 को, तो y -3 होगा बराबर 0। तो y तो है, c भी है, y वाला b होता है, b है c है, a नहीं है माने x नहीं है, तो a नहीं है माने 0 लगा दो x में, तो ये x हो गया प्लस बी वाई, तो y तो ये है माइनस c बराबर 0। तो ये वाला नहीं था तो इसको लगा दो 0, x नहीं था तो 0x लिख दो, ठीक है, y नहीं रहेगा तो 0y, और c है ये, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन, 5 बराबर 2x है, बोला है फिर से ABC का नाम मान निकाल, तो इधर लाओ, इधर या उधर लाओ, ले जाओ इसको, तो 0 बराबर 2x माइनस 5, ऐसा होगा। अब c है ये नहीं इसमें, देखो तो 2x, c नहीं b नहीं है, b y नहीं है, तो y में नहीं है तो 0y लिख दो, -5 बराबर 0, तो a हो गया 2, b हो गया 0 और c हो गया -5, ठीक है, जहाँ ऑप्शन है लगा देना है। क्लियर। 11 नंबर हो गया। 12 भी ऐसे ही क्वेश्चन है, 13 भी ऐसे ही है, 12 एक बार देख लो यहाँ पे, रूट में देख कर डरना नहीं, रूट रहेगी कुछ और है, हमको यहाँ तो गुना ना भाग कुछ नहीं करना, बस एक तरफ करो y के x के बाद y होनी चाहिए, तो x के बाद y उधर है तो इधर लाओ, तो √3y, फिर -4 है ये है बराबर 0। a होता है x वाला, तो x में कुछ नहीं, एक y होता है b वाला y वाला b होता है -√3 है, c में जहाँ ये वाला है लास्ट वाला, हो गया है, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा 12 तक। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत, एक कलम की कीमत किससे 3 गुनी है। चलो इसको साफ कर लेते हैं तब समझेंगे इसको। 13 नंबर, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी, कलम से दुगुनी है, कलम से दुगुनी, कलम से दुगुनी बोला है, तो कलम को मानना होगा, कलम को x मान लो, है कलम को x मान लो, कलम से दुगुनी है, कलम से दुगुनी, या किसी को भी x मान सकते थे, क्या कि 2 चेयर बनाना है, ठीक है। तो नोटबुक का कितना होगा, नोटबुक का क्या होगा, कलम से दुगुनी, तो कलम का नोटबुक का कीमत को y मान लेते हैं, y, नोटबुक को y मान लो, है हाँ। तो कलम का कीमत, नोटबुक का कीमत यानी y बराबर का है इसका दुगुनी, कलम का दुगुनी तो 2x है। और अगर इसको हम मान लेते हैं वो एक, ये y और इसको x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, नोटबुक का कीमत कलम का दुगुनी माने 2y, फिर इसको इधर लाओगे तो x -2y बराबर 0, और इसको इधर लाओगे तो y -2y बराबर 0। देखो किसको x माना है इसमें, ऑप्शन में x -2y बराबर 0 है, x -2y बराबर 0, ये मतलब वो नोटबुक को ही x माना, कलम को y माना, ठीक है। तो किसी को भी कुछ मान सकते, कोई दिक्कत कोई हर्जा नहीं है। 14, y बराबर 3x + 5 के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो बोला एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। हल मतलब क्या होता है कि x का कुछ वैल्यू रखो, y का कुछ वैल्यू आएगा, तो अगर हम x में 0 रख देते हैं, x में 0, तो y का कुछ आएगा, तो हाँ 0 और 3 गुना होगा 0 होगा, +5 माने 5 आएगा। चलो x में 1 रखते हैं तो कुछ आएगा, तो हाँ 3 1 3 +5 8 आएगा, हाँ ठीक है। x में 2 रखते हैं तो कुछ आएगा, तो 2 रखते हैं 3 दूनी 6 +5 11 आएगा। ऐसे ही कुछ भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, मतलब इसका सोचेंगे हल निकालो तो क्या हल निकाले, 1 2 3 ठो निकाल दिया, अभी 2 लिखे हैं, -2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं, मतलब अनंत, अनंत इसको खत्म ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अनंत होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में एक हल है तो के का मान निकाल, 15 नंबर क्वेश्चन यही पकड़ दे। 15 नंबर में बोला है, 15 नंबर में कि 2x + 3y बराबर के का हल है, तो के का मान हल है माने दोनों का वैल्यू रखो 0 हो जाएगा, दोनों का वैल्यू रखो, मतलब x और y का वैल्यू ये है, पहला वाला x होता है दूसरा y, तो जहाँ x देखिए 2 लगाओ, 2 पहले से और 2 तो 2 दूनी 4 +3y, y में 0 तो 0 हो गया बराबर के, तो 4 में 0 0 4 होगा, के का बराबर 4, यानी के का वैल्यू बोला था निकाल, तो हो गया 4 के का वैल्यू, ठीक है। 16 नंबर, यदि दूगो इक्वेशन फिर से दिया हुआ है, दूगो पॉइंट है एक्स वाई, के का मान निकालना है, सेम बनेगा। फिर से 17 में भी के का मान निकालना है, एक्स वाई दिया हुआ है, 18 में भी एक्स वाई दिया है, के का मान निकालना है, 19 में अलग है, ठीक है। तो 18 नंबर तक कोई दिक्कत नहीं, 18 नंबर का आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। हमारा 19 बनाने तक से पहले तक 18 नंबर कमेंट करिएगा क्या होगा। 19 नंबर में दो हलों में कौन समीकरण का हल है। अच्छा, समीकरण एक दिया हुआ है 2x + y बराबर 7, इसका हल कौन है, तो भैया ऑप्शन से काम करना होगा, x बराबर 2 y बराबर 3, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है x बराबर 3 y बराबर 2, कौन हल है, तो जो भी हल होगा तो इसमें रखेंगे, तो जितना है 7 है तो 7 ही आएगा, तो चल पहला को रख के देखो, तो x में 2 है तो 2 में रखो, 2 2 2 2 दूनी 4, 3 3 यहाँ 3 रख दो, तो 4 3 7, तो 7 है, सही है, देखो सही आ रहा है।
दूसरा रख के चेक करते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 7, 2 में 3 रखते x में तो 3 दूनी 6 प्लस y में 2 है तो 2 6 2 8 होता है, यानी 7 है तो बराबर तो नहीं आया, नहीं आया ना बराबर, मतलब गलत ही, तो ये गलत, यही सही आ गया तो उधर कहाँ सही आएगा। ठीक है, तो बस समझाने के लिए वैसा एक तो और बना के देख लिए। 20 नंबर क्वेश्चन में फिर से x बराबर 4y है, बोला कौन हल है, तो देख लो x और y का वैल्यू दिया हुआ है। पहला नंबर में x 2 है y 1 है, दूसरा में x 1 है y 2 है, तीसरा में x 2 है y 2 है ना। इस तरह से देख लो, इसको x में 2 रखेंगे और y में 1 रखेंगे तो 4 है 4 बराबर है ना, गलत। इसको रखो, x में 1 रखो तो 1 होगा बराबर, y में 2 रखो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 और 8 बराबर है ना। इसको आ जाओ, 2 x में 2 रख तो 2 इधर बराबर है 4y, 4y में 2 रख तो 4y में 2 8, ये तो यू ही नहीं है, मतलब चौथा ऑप्शन लास्ट बच रहा है, यही सही होगा। और कहाँ गया, कौन नंबर क्वेश्चन था, सभी ऑप्शन में गलत लिख दिए, ऑप्शन ही गलत लिख दिए है। दूसरा ऑप्शन में है ये 4 है, यहाँ तो 4 रखेंगे तो ठीक है आएगा 4, अरे यहाँ 1 है, ठीक है, तो 4 और 1 रखेंगे तो 4 का 4 4 बराबर आएगा। ठीक है, तो देख लेना जिसमें बराबर आया वही सही, बराबर नहीं आया तो नहीं सही। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है, 22 नंबर भी है, 23 भी है, 24 है, 25 भी वही करना है, 26 भी, कौन हल है कौन हल नहीं है, तो जो भी दो वैल्यू दिया हुआ है ब्रैकेट में अगर दिया हुआ है ऐसा 0 4, मतलब समझना है x में 0 रखना है y में 4, और जो आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत। ठीक है, जितना लाना है उतना आ जाना चाहिए, बराबर में जितना है। तो 29 30 31 32 सब क्वेश्चन वही है, 34 35 36, चल 36 तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हल करना है। ऐसा वैल्यू दिया हुआ है x और y दोनों में रख के देखना है, बराबर आया तो सही है, नहीं तो गलत। ऑप्शन है 1 2, दूसरा ऑप्शन है 2 1, तो क्या बोले पहला वाला x होता है दूसरा y, देखो y में 2 तो 2 बराबर 2 x में 1 है तो 1 रख, तो 2 का 2 2 बराबर आया तो सही, पहले नंबर सही है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यदि बिंदु बोला है 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 का, ax ये a है, ax प्लस 7 का आलेख में स्थित है तो a का मान निकाल, a मतलब ये x और y दिया हुआ है, ब्रैकेट में रहे तो x एक ठो y, तो x में जहाँ दिखे x वाला रख दो, y जहाँ दिखे y वाला रख, y 4 है, यहाँ y दिख रहा है तो 3 चौके लिख दो 4, a x है 3 तो 3 लिख दो, प्लस 7 को कुछ नहीं, 3 चौके 12 हो गया, बराबर है 3 ने और 3 ने प्लस 7 को इधर लिख दो माइनस 7 हो जाएगा, ए का मान निकलना है। ये कितना हुआ 6 5, 3 नीचे तो ए हो गया 5/3। 38 नंबर भी वही क्वेश्चन, दो वैल्यू दिया हुआ मैंने 2 और 3 है, फिर के का मान निकालना है तो 2 और 3 रख के देख लो एक्स वाई में, तो एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई हमने 2 + 3 5 हो गया आंसर, वैसा सिंपल क्वेश्चन। 40 नंबर में आओ, 40 नंबर में थोड़ा अलग लग रहा है, एक्स बराबर 4 वाई बराबर 1, हाँ ये बोला है, ये हल दिया है, कौन समीकरण है, तब उल्टा है, ऑप्शन में दिया हुआ है जब अभी क्वेश्चन जैसा था वैसा, वाई बराबर जैसे दिया हुआ पहला ऑप्शन में एक्स बराबर 4y, दूसरा में 2x प्लस वाई बराबर 7, इसी तरह तीसरा में y बराबर 2x माइनस, फिर से ऑप्शन में गलत 42 वाला लिख दिए, x बराबर 4y, 2x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर, ये है, ये x और y का वैल्यू दिया है, रख x 4 बराबर 4 y 1, तो 4 का 4 बराबर आ गया, पहले ही बराबर आ गया तो उधर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है, लगभग ये सब क्वेश्चन 42 43 44 45 सब एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार कान को इधर से पकड़ा, एक बार इधर से पकड़ा, तो किधरों से पकड़े भैया, कान ने पकड़ा है। ठीक है, कोई गलत अलग क्वेश्चन नहीं है। 45 नंबर कुछ दिख रहा है अलग, हाँ, 2 4 वाली रखी समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का आलेख कैसा होगा, इसका आलेख बोला कैसा होगा, ग्राफ, तो एक सरल रेखा सीधा रेखा होगा। ठीक है, याद रखने वाला बात है वो, सरल रेखा याद रखिएगा। ठीक है, 46 नंबर, 45 मतलब ग्राफ से शुरू हो गया, 46 में बोला एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, एक्स अक्ष याद रखना, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष देखो बाबू किसको कहते हैं, ये है एक्स, ये हुआ एक्स अक्ष, यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ कहीं भी बिंदु, तो इसका समीकरण क्या होगा, तो x बराबर
कोई वैल्यू होगा ए बी सी कुछ, और यहाँ इसका सीधा वाई जाएंगे तो वाई जीरो होगा। ठीक है, तो समीकरण क्या होगा, तो ये एक्स अक्ष में वाई जीरो होगा। ठीक है, वाई क्या होगा जीरो, इसका समीकरण समीकरण में बराबर जीरो, वाई जीरो होगा। एक्स अक्ष पर कहा होगा तो एक्स अक्ष में जाएंगे तो वाई जीरो होगा, ऑप्शन में वाई जीरो है तो वाई जीरो लगा दो। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 वाई अक्ष में कहा होगा, वाई अक्ष का समीकरण, तो वाई अक्ष ये है। अब इसमें जाएंगे एक्स का सीधा, ये एक्स वाला लाइन में, तो यहाँ तो जीरो जीरो होता है दोनों, तो यहाँ एक्स जीरो हो जाएगा। वाई अक्ष में वाई का कुछ वैल्यू रहेगा, एक्स हो जाएगा जीरो, तो एक्स जीरो लिख देना है। ठीक है, फिर बोला एक्स जीरो समीकरण है, तो एक्स बराबर जीरो क्या है, वाई अक्ष है, वाई बराबर जीरो क्या है, तो एक्स अक्ष है भैया, क्यों घुमा दिया क्वेश्चन। फिर बोला 50 नंबर में एक्स बराबर ए है का आलेख वाई अक्ष के समांतर होता है, कैसा होगा, तो एक्स बराबर ए कैसा होगा, माने एक्स में कोई वैल्यू है तो कैसा होगा, तो वाई अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, आंसर लिखना है समांतर, और समांतर तो लिख दिया क्वेश्चन में, तो समांतर कैसा होगा, तो सरल रेखा, सीधा रेखा होगा, है ना, सीधा सीधा ऐसा। इसी तरह y में कुछ वैल्यू है तो y बराबर a या b, तो ऐसा बनेगा, तो वो x के समांतर सीधा होगा। वही 51 में क्वेश्चन है, 52 में क्वेश्चन है, वही 53 में y बराबर a है, y बराबर a, तो x का समांतर होगा, हाँ x अक्ष के समांतर होगा। 54 में क्या रैखिक समीकरण, y बराबर 3x, y बराबर 3x बोला। 54 देखो 54 में y बराबर 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगा, मूल बिंदु माने जीरो जीरो से गुजरेगा, कहिए ऐसा बोला है, जीरो से गुजरेगा, तो देख तो ग्राफ बना के एक्स वाई मूल बिंदु से ही गुजरेगा, तो इसमें कुछ वैल्यू रख दो। एक्स में अगर हम 1 रख देते हैं, एक्स में 1, तो क्या आ जाएगा 3, भाई 3 आ जाएगा, तो 1 और 3 इधर कुछ होगा। अगर इसमें 0 रख देते हैं तो वाई भी आ जाएगा 0, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, तो 0 0 आया, तो 0 0 आया मैंने मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो 0 मूल बिंदु का बात करें मैंने 0 0 होनी चाहिए, तो x में 0 रखो बाबू, तो 3 गुना 0 करेंगे तो 0 पे आएगा वाई भी। अब 0 0 आ रहा है मतलब 0 से गुजर रहा है, तो मूल बिंदु से गुजरेगा, तो हाँ गुजरेगा, जरूर गुजरेगा। 55 नंबर। 57 नंबर में x बराबर 3, 56 नंबर में x प्लस वाई बराबर 4 है, तो इसका मूल बिंदु से गुजरेगा, तो 57 देखो 56 नंबर क्वेश्चन में x प्लस वाई बराबर 4 है, क्या बोला, मूल बिंदु से गुजरेगा, तो मूल बिंदु से गुजरे मतलब कि जीरो से, तो जीरो रखो x में, तो जीरो रखो तो प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर क्या है 4, तो जीरो रखे x में तो y 4 आ गया, तो मूल बिंदु में तो नहीं है, 0 0 आता तब मूल बिंदु, तो नहीं लिख देना, मूल बिंदु से ये नहीं गुजरेगा बुआ, है ना, नहीं गुजरेगा। 57 नंबर क्वेश्चन x बराबर 3 है, तो इसका मूल बिंदु से गुजरे, किन बिंदुओं से गुजरेगा बोला है, x बराबर 3, तो x बराबर 3 देखना ग्राफ ऐसा है, x में 3 माने इधर है ऐसा, तो कहाँ से गुजरा, कहाँ से गुजरा, किन बिंदुओं से गुजरता है, तो x में 3 देखो कहाँ है, पहला ऑप्शन में है 0 3, यहाँ y में 3 दे दी है, तो से कहाँ से गुजरेगा, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन में है 2 3, x में 3 जहाँ होगा वो सही होगा। तीसरा ऑप्शन में है 3 2, x में यहाँ 3 है, तो ये सही होगा। ठीक है, इस ग्राफ से मतलब नहीं, यहाँ ऑप्शन से देखना x 3 कहाँ है, तो यहाँ x में 3, ये सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन y बराबर 2 कहाँ से गुजरेगा, तो y 2 कहाँ है, देखो तीसरा ऑप्शन में है 5,2, y होता है दूसरा वाला, ये x, तो y में 2 ये है, तो ये सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल का होगा, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है यानी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो उसका अनंत हल होता है। जैसे अभी एक तो बताए थे 1 रख रहे थे तो भी कुछ आ रहा था, 0 रखने से भी आएगा, 2 रखने से भी, 3 रखने से 4, कुछ भी रखो तो कुछ ना कुछ वैल्यू आते रहेगा, मैंने अनंत हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, एक समीकरण दिया हुआ, बोला किस एक्स अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। 60 नंबर क्वेश्चन, ये समीकरण है 4x प्लस 3y बराबर 12, एक्स अक्ष का कौन बिंदु से कट करेगा, है ना, तो ऑप्शन देखो 4 0 है, 4 0 माने एक्स में कोई बिंदु है, एक्स में कोई, एक्स अक्ष किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन से काम करना सिखा रहे हैं, 4 0, दूसरा ऑप्शन है 0 6, तीसरा ऑप्शन है 3 0, चौथा ऑप्शन है 0 2। देखो एक्स वाई है, ये ब्रैकेट में कहा एक्स और वाई का वैल्यू है, दोनों वैल्यू को यहाँ रख दो, बराबर 12 आया तो सही है, नहीं तो गलत। ठीक है, तो 4 रखो यहाँ, तो 4 जाओगे 16, और 0 रखो थी 0, तो 16 आ रहा है, उधर 12 है, मतलब गलत। 0 रखते ये 0 हो गया, 6 रख तो 6 तिया 18 हो गया, 12 लाना है, गलत ये भी। 3 रख तो 3 जाओगे 12, सही है, और 0 रख यहाँ वाई में तो 0 हो गया ये, तो
तो 12 बराबर 12 सही है। तीसरा सही है। 62 नंबर। 61 नंबर भी वैसे ही, वाई एक्स पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो घबराना है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बस इसको रख के यहाँ देखो बराबर आया तो वही सही है। ठीक है, 62 में वही है। अब आते हैं 63 नंबर में, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसा ग्राफ बना हुआ रहेगा, दिख रहा होगा आपको ग्राफ। ग्राफ से क्वेश्चन आवे तो कैसे करना। दिए गए आलेख किस समीकरण का है, कौन सा समीकरण का ये आलेख है। तो ऐसा ग्राफ बना हुआ हम रफली बना दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे कहीं पे -1 1 दिया हुआ है, एक ठो बिंदु यहाँ तो 0 0 है ये है, और एगो यहाँ है 1 -1। किसका है तो ऑप्शन में इसको रख के देख लेना है। ठीक है, x बराबर y है, दूसरा ऑप्शन में है x प्लस वाई बराबर 0, तीसरा ऑप्शन में है y बराबर 2x, चौथा ऑप्शन में है 2 + 3y बराबर 7। तो उसको रख के देखना है, ये जो दिया हो रहेगा ना, ये तीन गो है, तीनों को रख के देखो, तीनों क्या है x और y, x y है, तीनों को रख को देखो बराबर आवे तो सही, नहीं तो गलत। तो चल पहला को रखते -1 और 1 को, तो -1 यहाँ रख, और y में y 1 है, 1 बराबर है नहीं है, तो पहले है बराबर नहीं है तो दूसरा चेक करने की जरूरत ना है। अब यहाँ जाओ, मतलब तीनों को चेक करना है, तो यही वाला बराबर नहीं आया शुरू वाला, तो तीन ठो को चेक करने की जरूरत नहीं, और दो ठो है ना। यहाँ जाओ, x प्लस वाई बराबर 0, तो यही चेक करो, -1 है x, y है 1 + 1 बराबर 0 होता है, माइनस प्लस माइनस 1 में 1 माइनस तो 0, सही आ गया, ये वाला सही आ गया इसमें। अब ये को सही आ गया तो फिर आप इसको चेक करो, शायद ये भी सही आ जाए। तो x प्लस वाई बराबर 0, तो x प्लस वाई दोनों 0 है, तो 0 + 0 बराबर 0, माने ये भी सही आ गया। अच्छा, इसको देख ले, तो ये 1 है x में, y में -1, तो 1 - 1 भी 0 बराबर 0 ही था, सही आ गया। मतलब तीनों सही आ गया, तो दूसरा ऑप्शन सही। ठीक है, ये अभी सही नहीं आता था, यहाँ रख के देखते तीनों को, एक दो तीनों को, तीनों का सही आता दोनों तरफ बराबर, तो ये सही होता। ठीक है, 64 नंबर, फिर से वही क्वेश्चन है, कौन इसका हल है। तो यहाँ पे बिंदु हम खाली लिख दे रहे हैं। ठीक है, ग्राफ ऐसा है, ग्राफ जिसमें यहाँ है 0 4 लिखा हुआ, एक लाइन ऐसा गया है, और इधर है -2 0, तो ये दोनों से हमको काम है। पहला ऑप्शन है x प्लस वाई बराबर 0, दूसरा ऑप्शन है y बराबर -2x, तीसरा ऑप्शन y बराबर 2x + 4। देखो हम इसमें रख के देखते हैं, x प्लस वाई, x है -2 प्लस y है 0 बराबर 0 है, तो 0 आएगा, -2 में 0 घटाने से ना -2 आ जाएगा, अरे 0 आना था, गलत गलत हो गया, गलत हो गया था। हाँ, तो y 0 है, 0 बराबर 2 x में -2, तो -2 दूनी 4 बराबर है नहीं है, ये भी गलत। आ जाओ यहाँ, y 0 है, तो 0 बराबर 2x, तो 2 और x में -2 है, तो 2 2 जा -4 + 4, हाँ प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, 4 में 4 0 आ गया बराबर ये। अब इसको भी देख लेते हैं, तो ये अगर बराबर आया तो काम खत्म, 0 है x में, y में 4, तो y इधर 4 है, तो 4 लिख बराबर 2, x में 0, तो जो 0 0 हो गया, तो 4 बचा, सही है। मतलब ये वाला हम दोनों सही आया। क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन सब है, सब बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन है दिया हुआ, आप देख लीजिए इधर और इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद करेंगे वीडियो समझ में आया होगा, काम का लगा हुआ, तो लाइक और कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट रहे तो और अच्छे तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ले पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर यानी 5वां चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।